अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं श्रीमती रेखा भगत, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बहिमा। प्यारे बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ 1 आकाश दर्शन, कक्षा 8वीं। हम इस पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ का नाम, इस विषय पर चर्चा करते हैं। पाठ का नाम है आकाश दर्शन। आकाश दर्शन 2 शब्दों से बना है, आकाश और दर्शन। आकाश हम इसका पर्यायवाची देखते हैं आसमान या नभ। दर्शन मतलब होता है देखना, ध्यान से देखना। केवल सामान्य देखना ही नहीं है, ध्यान से देखना मतलब अवलोकन करना है, निरीक्षण करना है। अर्थात हमको आकाश का अवलोकन करना है, निरीक्षण करना है। हम आकाश को दिन में भी देखते हैं, रात में भी देखते हैं। हम जब आकाश को दिन में देखते हैं, जब आकाश पे बादल नहीं छाए हुए हैं, आसमान बिल्कुल साफ है। जब आसमान बिल्कुल साफ है, ऐसी स्थिति में हम आसमान की ओर निहारते हैं। जब हम आसमान देखते हैं तो हमें साफ आसमान पर सूर्य दिखाई देता है। इसी प्रकार जब हम आसमान को रात्रि में देखते हैं, साफ यदि आसमान है तो हमें चांद तारे दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम दिन की बात करते हैं। दिन में यदि आसमान साफ है, सूर्य हमें दिखाई दे रहा है, तो बच्चों हम इस बात पर थोड़ा गौर करें। क्या हमें आसमान हम देख रहे हैं, हमें केवल आसमान में सूर्य केवल है? हमारे आसमान में क्या केवल सूर्य विद्यमान है? हम इस बात पर विचार करते हैं। अगर हम आसमान रात्रि में देख रहे हैं तो हमें आसमान में चांद और उसके अलावा क्या दिखाई दे रहा है रात्रि में? जब कभी आप रात्रि में देखे होंगे, रात के समय आप आसमान की ओर निहारे होंगे, तो आप देखेंगे कि हम आसमान को देखते हैं तो चांद, रात में चांद, उसके अलावा हमें तारे दिखाई देते हैं। तो हम सबसे पहले दिन में साफ आसमान में सूर्य के बारे में हम बात करते हैं। सूर्य जो कि पृथ्वी से काफी दूर है, सूर्य पृथ्वी से काफी बड़ा है। अब हम इस बात पर विचार करते हैं कि क्या आसमान पर केवल सूर्य है? तो जब हम इस बात पर विचार करते हैं तब हम ये देखते हैं कि आसमान की ओर देखने पर हमें केवल सूर्य नहीं और भी कई सारे आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं। यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग मैंने किया बच्चों, आकाशीय पिंड। अब अगला शब्द आया हमारे सामने, आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड क्या होता है? तो आकाशीय पिंड बच्चों, हम आसमान की ओर जब देखते हैं तो आसमान पर विद्यमान वे सारे पिंड जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो आकाशीय पिंड कहलाते हैं। तो अब आप बताइए कि हम आसमान में कौन कौन से आकाशीय पिंड देखते हैं? बिल्कुल, सूर्य के अलावा हमें चांद, तारे भी दिखाई देते हैं। अब ये बात हमारे सामने आती है, क्या ये जो तारे हम जो सामने देख रहे हैं ये हमें इतने छोटे क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो सोचने वाली बात ये है, सूर्य भी आसमान पे है, तारे भी आसमान पे है, चांद भी आसमान पे है, लेकिन हमको तारों की तुलना में सूर्य क्यों बड़ा दिखाई दे रहा है और तारे क्यों छोटे दिखाई दे रहे हैं? तो इस चीज को करने के लिए हम एक बहुत ही साधारण सा प्रयोग करते हैं। आपने किया भी होगा। जैसे कि हम 2 समान आकार के बॉल ले लेते हैं, जिसकी दूरी हम तकरीबन 50 मीटर रखते हैं। इन दोनों बॉल को हम नाम दे देते हैं ए, बी। इन दोनों बॉल को रखकर हम इसके कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो जाते हैं और इन दोनों बॉलों को, दोनों गेंदों को हम देखते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जो बॉल आपके पास में होगा वो थोड़ा बड़ा, जो बॉल आपसे दूर में होगा वो उसकी तुलना में छोटा दिखाई देगा। तो ये सीधी सी बात है, जो हमारे पास में
बड़ा दिखाई देगा बच्चों, और जो छोटा है, जो दूर में है, वो आपको छोटा दिखाई देगा। यही चीजें होती है सूर्य और तारों के साथ। तो जो तारे हैं वो हमसे सूर्य की तुलना में थोड़ी अधिक दूरी पर स्थित है, इसीलिए हमको जो तारे हैं वो छोटे दिखाई देते हैं और सूर्य उनकी तुलना में हमें बड़ा दिखाई देता है। अब मैंने आपको बोला कि आसमान में, या आप लोगों ने भी देखा, रोज देखते हैं कि आसमान में हमें केवल सूर्य दिखाई नहीं देता, उसके अलावा कई सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो आप लोगों के सामने बच्चों ये बात आता है कि मैम हम जब आसमान देखते हैं दिन के समय तो हमें तो केवल सूर्य दिखाई देता है, तारे तो हमें उस समय दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिन में तारे नहीं हैं आसमान पर, तारे दिन में भी रहते हैं आसमान पर, परंतु सूर्य की प्रकाश के कारण हमें दिन में वो तारे नजर नहीं आते हैं, दिन में वो तारे हमें दिखाई नहीं देते। अब हम रात्रि में यदि आसमान का अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, ध्यान से हम आसमान को देखते हैं, तो आसमान में हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब हम यदि ध्यान से, गौर से हम देखें आसमान की ओर, तो हमें ये जो टिमटिमाते हुए तारे नजर आ रहे हैं, उनके अतिरिक्त कई ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। इन टिमटिमाते हुए आकाशीय पिंडों के लिए एक शब्द हम उपयोग कर रहे हैं, ग्रह। तो आसमान में हम जब ध्यान से अवलोकन करेंगे आसमान का, तो सूर्य के बाद हम यदि और अन्य आकाशीय पिंडों की बात करें तो हमें उनके अलावा दिखाई देते हैं तारे, और यदि हम और अच्छे ध्यान से देखें, निरीक्षण करें आसमान का, तो हमें ऐसे आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं, लगातार एक समान रोशनी से हमें दिखाई देते हैं। इन आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमने ग्रह के बारे में कक्षा 6वीं में अध्ययन किया हुआ है। ग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। हमने कक्षा 6 में अध्ययन किया हुआ है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। ग्रह, सूर्य, ये सब हमारे सौर मंडल के परिवार के सदस्य हैं। तो ग्रह जो होंगे वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाएंगे, ये भी हमें आकाश में दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं तारों की। मैंने अपने सामने में कुछ विषय वस्तु, कुछ बिंदु यहाँ रखे हैं। इस आकाश दर्शन पाठ में इन बिंदुओं का हम क्रमवार बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे तारों के बारे में। तो ये जो तारे हैं, उनमें से कुछ ऐसे तारे हमें आसमान में दिखाई देते हैं बच्चों, जो कुछ ज्यादा अधिक चमकते हैं, कुछ कम चमकते हैं। कुछ तारे हमें छोटे दिखाई देते हैं बच्चों, और कुछ तारे हमें बड़े दिखाई देते हैं। उन तारों में से हम एक तारों की बात करते हैं, वो है ध्रुव तारा। हम यदि आसमान की ओर बहुत ध्यान से यदि देखें तो हमें एक तारा जो उत्तर दिशा में विद्यमान है, वो बहुत ही अधिक तेज चमकता हुआ हमें दिखाई देता है बच्चों। उस तेज चमकते हुए तारे को हम कहते हैं ध्रुव तारा। यह ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में हमको स्थिर प्रतीत होता है। इस ध्रुव तारा की तुलना में बाकी सारे तारे जो होते हैं वह गति करते हुए हमें दिखाई देते हैं। हमने पूर्व की कक्षा 6 में अध्ययन किया हुआ है कि हमारी जो पृथ्वी है वह सदैव पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर हमेशा अपने अक्ष में वह गति कर रही है। इनकी, इस पृथ्वी की गति के विपरीत दिशा में सारे तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं। अब हम इस बात पर विचार करते हैं बच्चों कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए हमें क्यों दिखाई देते हैं। इसके लिए एक बहुत छोटा सा प्रयोग आप
दैनिक जीवन में भी उपयोग करते होंगे बच्चों। जब हम बस में सफर करते हैं तो आप ये ध्यान दिए होंगे कि जब हम बस में सफर करते हैं तो जिस आगे की दिशा में हम जाते रहते हैं, बाकी जो चीजें सड़क पर रहती वो हमको लगता है कि उसके विपरीत दिशा में वो सारी चीजें चल रही हैं। ठीक वही चीजें बच्चों हमारी पृथ्वी के सापेक्ष तारों की गति के लिए लागू होता है। वही सारी चीजें कि जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, उसके विपरीत दिशा में ये तारे भी पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए नजर आते हैं। अब हम बात कर रहे थे ध्रुव तारे, लेकिन ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो हमें उत्तर दिशा में स्थित प्रतीत होता है। क्यों? अब हमने बात किया कि पृथ्वी अपनी काल्पनिक अक्ष में पश्चिम से पूर्व की ओर यह गति कर रही है। अब ये जो ध्रुव तारा है वह उत्तर दिशा में विद्यमान है। अब यह जो ध्रुव तारा है वह उत्तर दिशा में कहां पे विद्यमान है? तो इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है कि यह जो ध्रुव तारा है वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष स्थित होने के कारण ही हम जब पृथ्वी से ध्रुव तारे को देखते हैं तो यह ध्रुव तारा जो है हमें स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पे स्थित होता है। बाकी जो तारे होते हैं वह इसके घूर्णन अक्ष पे स्थित नहीं होने के कारण हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक प्रश्न मिला था कि ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत क्यों होता है? तो बच्चों उसका यह उत्तर होगा कि जो ध्रुव तारा है वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण हमें स्थिर प्रतीत होता है। अब यह जो तारा और तारे हमें क्यों छोटे दिखाई देते हैं बच्चों? क्योंकि तारे हमें हमारी पृथ्वी से काफी अधिक दूर है। सूर्य बाकी आकाशीय पिंडों की तुलना में इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। ये तो एक प्रश्न है जो आपके सामने मैंने रखे, आपने इन प्रश्नों के उत्तर समझ लिए। उसके बाद हम आगे अपने बिंदु की ओर चलते हैं। ग्रह। ग्रह बच्चों ये शब्द आप लोगों के लिए बिल्कुल नया नहीं है, क्योंकि हम ग्रह के बारे में पहले की कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। बच्चों ग्रह आप लोगों को मालूम है, ग्रह हमारे सौर परिवार में 8 है। ये जो सारे 8 ग्रह हैं वो क्रम से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। इन ग्रहों के बारे में हम देखते हैं। पहला है यदि आप लोगों को ग्रह के बारे में पता होगा, यदि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा और आपको याद है तो आप मेरे साथ ग्रहों के नाम ले सकते हैं बच्चों। पहला है बुध। सूर्य से दूरी के क्रम में पहला है बुध। दूसरे स्थान पे है शुक्र। तीसरे स्थान पर है पृथ्वी। चौथे स्थान पर मंगल। पांचवें स्थान पर है बृहस्पति। छठवें स्थान पर है शनि। सातवें स्थान पर है अरुण और 8वें स्थान पर है वरुण। इस प्रकार सूर्य से दूरी के क्रम में 8 ग्रह हमारे सौर परिवार में विद्यमान है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। हम इन 8 ग्रहों को क्रम से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्रम के अनुसार हमारी पृथ्वी जिस ग्रह पे हम रहते हैं उसका क्रम कौन सा है बच्चों? तीसरा। तो सबसे निकट का ग्रह सूर्य का बुध और सबसे दूर का ग्रह वरुण। सबसे दूर में स्थित होने के कारण ही वरुण सबसे ठंडा ग्रह भी है। तो यदि आपसे यह सवाल अगर आपके सामने आता है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वह है वरुण और सबसे निकट का ग्रह है वह है बुध। तो इस प्रकार हमने देखा कि ग्रहों की संख्या 8 क्रम से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और
वरुण। अब ये सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं। अब हम इनके परिक्रमा का क्रम देखेंगे। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। आप लोगों को पता है सौर परिवार, सौर मंडल का केंद्र सूर्य है। सूर्य से ही सबको ऊर्जा प्राप्त होती है। इस सूर्य में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में सबसे पहला क्रम में सबसे पहला ग्रह है बुध। इसी प्रकार क्रम से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और है अंत में वरुण। इस प्रकार हमने ग्रह की परिक्रमा की स्थिति देखी सूर्य के परिप्रेक्ष्य में। अब हमारे सामने अगला टॉपिक था उपग्रह। हमने देखा ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगला जो शब्द था उपग्रह। अब उपग्रह के बारे में हम बात करेंगे। तो उपग्रह वे आकाशीय पिंड होता है बच्चों, जो ग्रह के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा लगाता है, परिक्रमा करता है, चक्कर लगाता है। तो उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे चंद्रमा, जो कि किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, पृथ्वी के। अर्थात चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह। उपग्रह अर्थात वह आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर क्या करेगा, चक्कर लगाएगा या परिक्रमा करेगा। तो जो चंद्रमा है वो क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आप सभी को पता है हम पृथ्वी नामक ग्रह में निवास करते हैं। पृथ्वी एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। तो इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है बच्चों। तो हमें यहाँ पे दो चीजें पता चली। ग्रह जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा, चक्कर लगाएगा। उपग्रह जो ग्रह के चारों ओर क्या करेगा, चारों ओर चक्कर लगाएगा, परिक्रमा करेगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं। बात हमने तारों की, हमने ग्रहों की बात की, हमने उपग्रहों की बात की। उसके बाद हम आगे हमको ये देखना है कि हम तारों के विषय में जब हमने बात की तो हम इस बात पे गौर किए कि जो तारे हैं वो सूर्य की तुलना में क्या है, बहुत ही छोटे हैं, छोटे दिखाई देते हैं। उसका कारण हमने ये स्पष्ट किया बच्चों कि जो तारे हैं वो काफी दूरी पर स्थित हैं सूर्य की तुलना में, इसलिए हमें वो आकार में छोटे दिखाई देते हैं। अब सूर्य जो कि तारों की तुलना में बड़ा दिखाई दे रहा है, मैंने बताया कि सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। तो हमको सूर्य से प्रकाश मिलता है, सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है बच्चों। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में तकरीबन 8
मिनट का समय लगता है बच्चों। तो ये प्रकाश कुल मिलाकर 8.3 मिनट पर पृथ्वी पर पहुंचता है। अब सूर्य और पृथ्वी या पृथ्वी और बुध, हमको इस चीज की जानकारी ये भी लेनी है कि ये हमसे कितनी दूरी स्थित है, हम इनकी दूरी को किस चीज से नाप सकते हैं। तो आप लोगों को पता है बच्चों कि हम दूरी को नापने के लिए किलोमीटर इकाई का प्रयोग करते हैं, परंतु ये जो किलोमीटर की दूरी है वो बहुत ज्यादा अधिक दूरी नापने के लिए उपयुक्त इकाई नहीं है बच्चों। तो जब हम बात आकाशीय पिंडों की करते हैं, जब हम बात खगोलीय पिंडों की करते हैं, तो हम दूरी के लिए एक इकाई का प्रयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। अब यहाँ पे एक नया शब्द आया हमारे सामने, प्रकाश वर्ष। तो जब हम खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी हम नापते हैं तो उसके लिए हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दो आकाशीय पिंडों की दूरी को नापने का एक इकाई है। अब प्रकाश वर्ष अगर हम इसको परिभाषित करें तो जब जो प्रकाश है, सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है, एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा उसको हम प्रकाश वर्ष के नाम से नापेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्रकाश वर्ष की। यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच की दूरी को जब हम प्रकाश वर्ष से नापते हैं, यहाँ पे सूर्य जो हमसे बहुत अधिक दूरी पर है या तारों की तुलना में सूर्य हमें बहुत ही अधिक बड़ा दिखाई दे रहा है। तो जब अब बड़ा दिखाई देने का कारण मैंने यहाँ स्पष्ट किया था उदाहरण देकर कि जब दो बॉल समान आकार के होने के बावजूद जो हमसे दूर है वो अधिक दूरी पर यदि होगा तो वो कैसा दिखाई देगा? वो छोटा दिखाई देगा, और जो कम दूरी पर होगा बच्चों वो हमें बड़ा दिखाई देगा। इसी प्रकार सूर्य की दूरी हमसे अधिक है और सूर्य की दूरी बाकी तारों की तुलना में हमसे कम है, इसलिए सूर्य हमें क्या कर रहा है? बड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक चीज ये स्पष्ट हुआ, दूरी को नापने के लिए, खगोलीय पिंडों की दूरी को नापने के लिए हमने यहाँ पे प्रकाश वर्ष का उपयोग किया। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश बच्चों जितनी दूरी तय करेगा वह प्रकाश वर्ष कहलाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं वापस अपने सौर परिवार में। हमने यहाँ पे विषय वस्तु रखा था कि हमें ग्रह, उपग्रह, उसके अलावा उल्का, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु के बारे में हमको पढ़ना है। तो उन सब के विषय में हमको यहाँ से जानकारी मिल सकती है। हमारा अगला टॉपिक था, अगला हेडिंग था कि क्षुद्र ग्रह क्या है। तो जो क्षुद्र ग्रह है वह बच्चों आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि सूर्य से दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के पश्चात बृहस्पति। तो चूंकि लगातार ये ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करते जाते हैं? चक्कर लगाते जाते हैं। तो चूंकि ये इसकी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो ये जब सूर्य से चक्कर लगाते हैं, लगातार इसकी कक्षा में घूमते रहते हैं, तो गति के कारण इनमें आपस में इनकी खुद पिंडों में क्या होने लगता है? घर्षण होने लगता है, जिसके कारण ये टूट टूट कर बिखरने लगते हैं। और मंगल से ये जो टूट टूट कर छोटे छोटे पिंड निकले, यही क्या कहलाए? क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह की जो उत्पत्ति होती है बच्चों वह मंगल ग्रह से होती है, इसीलिए इनकी जो स्थिति है वह सदैव मंगल और बृहस्पति के बीच की रहती है। तो यहाँ पे हमको एक प्रश्न निकल के आया हमारे सामने बच्चों कि जो शुद्ध ग्रह है वो कौन से ग्रह के बीच स्थित होते हैं। इसका उत्तर बच्चों हमें यहाँ से मिल जाता है कि शुद्ध ग्रह की उपस्थिति मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच होती है।
मंगल ग्रह से टूट करके फिर कहाँ आ जाते हैं, बृहस्पति के और मंगल ग्रह के बीच में ये क्या करने लगते हैं, परिक्रमा लगाने लगते हैं, चक्कर लगाने लगते हैं। अब ये जो शुद्ध ग्रह है वह लगातार मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में चक्कर लगाते हुए हमें दिखाई देते हैं, नजर आते हैं। ये शुद्ध ग्रह बहुत ही छोटे होते हैं, इसीलिए इन छोटे कणों को शुद्ध ग्रह कहा जाता है। इसके बाद एक अगला टॉपिक है हमारा धूमकेतु पुच्छल तारा। धूमकेतु या पुच्छल तारा वे आकाशीय पिंड होते हैं जिनके सिर वाला जो भाग है वह सदैव कैसा रहेगा, सूर्य की ओर, और इनके पीछे प्रकाश जैसा निकलता रहेगा, जिसकी दिशा हमेशा सूर्य से दूर की ओर रहेगी। इसीलिए इन्हें पुच्छल तारा भी कहा जाता है। अब इस प्रकार हमने इस पाठ में, आकाश दर्शन नाम के पाठ में, कई सारे बिंदु यहाँ पे पढ़े हैं। एक बार फिर से हम उनका यहाँ पे रिवीजन या पुनरावृत्ति करते हैं बच्चों। तो हमने प्रारंभ में देखा है वो सारी चीजें हमें इस पाठ में दिखी जो हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ चुका है। पहला हमने सबसे पहले देखा था सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु। तो सर्वप्रथम हमको ये भी जान लेना है कि सूर्य, शुरू प्रारंभ से ही हम बात सूर्य की कर रहे हैं बच्चों, तो सूर्य भी क्या है, एक तारा है। सूर्य एक तारा है। सूर्य के समान ही और कई सारे तारे हमें आकाश में विद्यमान दिखाई देते हैं। तारों की दूरी बहुत अधिक है, इसलिए वो सूर्य की तुलना में हमें छोटे दिखाई देते हैं। तारों के अलावा कई ऐसे सारे आकाशीय पिंड हैं बच्चों जो हमें आकाश में दिखाई देते हैं, वो टिमटिमाते नहीं हैं। तो आकाश की ओर यदि हम ध्यान से देखें तो कई आकाशीय पिंड बच्चों हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देंगे। वो हमें क्या होंगे, ग्रह होंगे। तो इन ग्रहों में हमने देखा 8 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। उसके पश्चात हमने कई बाकी चीजें देखी। प्रकाश वर्ष, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को नापने के लिए बच्चों हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है, जो कि दूरी का मात्रक है, जो कि खगोलीय पिंडों को नापने के कार्य में लाया जाता है बच्चों। इसके पश्चात हमने खुद घर में ही ऐसे कई सारे प्रयोग कर चुके हैं, जिससे हमको ये समझ में आता है कि आकाश में निखारने पर हमें केवल सूर्य ही दिखाई नहीं देता बच्चों, हमें सूर्य के अलावा और भी कई सारे आकाशीय पिंड हमारे सामने दिखाई देते हैं। अगर हम दिन के समय निकले तो साफ आसमान में हमें सूर्य दिखाई देगा। यदि हम रात्रि के समय साफ आसमान पर देखें तो हमें सूर्य, चंद्रमा के अलावा कई टिमटिमाते हुए आकाशीय पिंड दिखाई देंगे बच्चों, जिसे हम तारे कहेंगे। इसके अलावा मेरे आज के इस पाठ में कुछ एक बिंदु अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं प्रश्न। इन प्रश्नों को पूछने के लिए आप मेरे फोन नंबर को नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। मेरा फोन नंबर है 7587404884। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा कुछ आप लोगों को क्लियर नहीं करा जा चुका होगा तो आप प्लीज प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं फोन पर, व्हाट्सएप पे। थैंक यू वेरी मच।